सत्संग की शुरुआत सत्य के साथ कर रहे हैं। सत्य का मतलब है जो पूर्ण सत्य है और जो बदला नहीं जा सकता। हम इस सच को माने चाहे ना माने, फिर भी सत्य तो सत्य ही रहता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने कहा भी है, राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर, बारी आपो आपनी कोई न बंधे धीर। भाई हर इंसान को एक न एक दिन काल खा लेता है, यानी इस संसार को उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। फिर वो चाहे कोई राजा हो, प्रजा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो चाहे असाधु हो, यहाँ बचता कोई नहीं है। अपनी बारी आते ही काल में खा लेता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। यही तो सत्य है। हम सभी दिन रात दुनियादारी में फंसे हुए हैं। हम अपनी ज़रूरतों और शानो शौकत का सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मरते समय हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कभी हम लोग इस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम में से कोई भी इन चीज़ों की तैयारी नहीं करता। हमें यह पता है कि मृत्यु आनी है, पर यह पता नहीं है कि कब आनी है। समय कौन सा होगा, अभी उठा लिए जाएं, कल उठा लिए जाएं, परसों उठा लिए जाएं। जीवन यात्रा का पड़ाव हमारा कब खत्म होगा हमें नहीं पता। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा भी है, नह बारिक नह जोग ने न विरथी कुछ बंद, ओ वेरा ना बूझिए जो आए पड़े जम फंद। हम बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, क्या हैं, जब हमारी बारी आएगी हमें उठा लिया जाएगा। नहाते धोते उठा लिया जाएगा, सोते जागते उठा लिया जाएगा। आप मरने की तैयारी नहीं करते, जो कभी भी आ सकती है। कभी भी यमराज का फंदा हमारे गले में झूल सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। और इस तरफ इस सत्य को हम में से कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन भाई पूरा गुरु मृत्यु की पूर्ण जानकारी रखता है, इसीलिए वह मृत्यु से पहले ही मृत्यु की तैयारी कर लेता है। वह मृत्यु से नहीं डरता। अब इसी तरह पूरे गुरु के सच्चे सेवक भी मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जीते जी मरने का अभ्यास गुरु द्वारा सीख लेते हैं। जो गुरु कहते हैं उसे सिर माथे रखते हैं और उसी पर सारी जिंदगी अमल करते हैं। धन, यौवन, संपत्ति, अहंकार, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा भी है, गुरुमुख सुकर दोस्ती सतगुर सो लाई चित्त, जन्म मरण का मूल कटिए तासुक होवे मित्त। अब इसे बारीकी से समझो। गुरु कृपा से हम नाम जप करते हैं और रोज रोज अभ्यास करके अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर ले आते हैं। यहाँ ध्यान द्वारा आत्मा शब्द धुन को पकड़ती है और ऊपरी मंडलों पर चढ़ती है। जब हमारी आत्मा सूक्ष्म समाधि में उतरती है तब उसे मृत्यु की तरह ही अनुभव होता है। जैसे मृत्यु के समय क्या होता है, सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न होते हैं, फिर हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं, फिर हमारा धड़ सुन्न होने लगता है और फिर हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है और शरीर में जो 9 द्वार हैं उनमें से किसी में से बाहर निकल जाती है। आँखों के जरिए निकल जाए, मुंह के जरिए निकल जाए, इंद्रियों के द्वार के जरिए निकल जाए। जिस रास्ते से मृत्यु यह होती है, हमारी आत्मा निकलती है, वो मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब जहाँ पर जो लोग गुरुमुख हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, रोज रोज मरने का अभ्यास करते हैं, उन्हें ऐसी मृत्यु नहीं होती। उनकी चेतना सिमटकर आंखों के केंद्र पर आ जाती है और इसी केंद्र से बाहर निकल जाती है। तो ये गुरु के भाणे में रहने पर, परमात्मा की हाजिर नाजिर रहने पर ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। और ये वो मृत्यु है, बार बार फिर 84 के योनि में हमें भटकना नहीं पड़ता। पांचवी पातशाही ने कहा भी है, लख 84 भ्रमत दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमने ये दुर्लभ जन्म पाया है। अब नाम की संभाल करोगे तो भाई फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी, वरना फिर इसी 84 में पड़े रहेंगे। अब मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? आपने कभी विचार किया है कि मृत्यु के बाद हमारी क्या दशा होगी? इतना धन, संपत्ति,
परिवार बढ़ाए चले जा रहे हो ना, इस शरीर को मल मल कर धो रहे हो ना, रोज चंदन लपेट रहे हो, बाल संवार रहे हो, इस शरीर का क्या होता है, इस आत्मा का क्या होता है, ये आत्मा कहाँ जाती है, कैसे मृत्यु होती है, और जिन लोगों ने नाम दान ले रखा है उनकी मृत्यु कैसे होती है, और जिन्होंने नाम दान नहीं लिया है उनकी मृत्यु कैसे होती है, और जो लोग दिन रात नाम जपते हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है, और किन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है उनकी मृत्यु कैसे होती है। इन चारों तरह की मृत्यु के विषय में मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। आप लोग कृपया सत्संग के साथ बने रहें, बड़ा गूढ़ रहस्य है, सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अद्भुत जानकारी है, ऐसा रहस्य है शायद आपने पहले कभी सुना हो। तो सबसे पहले उन जीवों की बात करते हैं, उन प्राणियों की बात करते हैं जिन्हें सतगुरु से नाम दान नहीं मिला है, यानी जिन्हें सतगुरु नहीं मिले हैं। भाई इस श्रेणी में संसार के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इन्हें नामदान नहीं मिलता। अब उनका शरीर का अंत कैसे होता है, यहाँ पर सिर्फ एक नियम लागू होता है, वो होता है कर्मों के हिसाब से। यहाँ पर अपने अपने कर्मों के हिसाब से फैसला होता है। वो ये नहीं देखा जाता कि आप किस जाति के हैं, किस देश के हैं, किस धर्म के हैं, क्या मजहब है, कुछ नहीं, सिर्फ आपके कर्म देखे जाते हैं और उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है। इसी बात को तीसरी पातशाही गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा भी है, आगे जात न रूप न जाई, तेहा होवे जे कर्म कमाई। ऐसी अवस्था में तो हर उस इंसान को जाना ही पड़ता है जिन्हें यम लेने आते हैं। फिर वहाँ कोई अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, सभी को जाना पड़ता है। मौत का समय जब आता है, जब चाहे कोई तैयार हो चाहे ना हो, भाई उसे तो घसीट कर, कान पकड़कर यम के दूत ले ही जाते हैं। तो ये पहली मृत्यु हुई जब हमें नामदान नहीं मिला है, हमें किसी गुरु ने नहीं अपनाया है। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं। अब दूसरी अवस्था हमारी वो है जहाँ हमें किसी देहधारी सतगुरु से मिलाप हो चुका है, उन्होंने हमें नामदान दे दिया है और उन्होंने नाम जप करने का तरीका, नाम के साथ अभ्यास करने का तरीका, ये सब कुछ हमें समझा दिया गया है। अब पहले बताई हुई बात से इस बात में अंतर ये है कि यहाँ पर ऐसे जीव हैं जिन्हें नामदान तो मिल गया है लेकिन वो नाम की कमाई नहीं करते। यदि करते भी हैं तो थोड़ा बहुत कर लिए, फिर दुनियादारी में लग गए। तो यहाँ पर मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है वो समझो। ऐसी अवस्था में जब हमारी मृत्यु होती है तो शास्त्रों के अनुसार सतगुरु मृत्यु से पहले ही हमें दर्शन देते हैं और उन दर्शनों से हमारी आत्मा का सिमटाव ऊपर की तरफ होता है, जिससे हमारे अंदर मृत्यु का भय निकल जाता है और हमारी वो दुर्दशा नहीं होती जो पहली दुर्दशा जैसे बताई गई है उस स्थिति में होती है। यहाँ पर हमारे गुरु संभाल करते हैं। इसी बात को गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, हे जीव तू सतगुरु की भक्ति कर, यानी नाम का जाप कर, नाम के साथ जुड़ और सच को धारण कर, क्योंकि जो सतगुरु के आदेश के अनुसार नाम की कमाई करते हैं उनके अंत समय में सतगुरु उनकी संभाल करते हैं। जो मनमुख हैं वे नाम से खाली हैं, वे कूड़ के साथ लगे हुए हैं और वे भूतों की तरह यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं। वे अंदर से काले हैं, वे वास्तव में पशु हैं, केवल मनुष्य का चर्म लपेटा हुआ है, बाकी वो हैं पूर्ण रूप से पशु ही। इसे तीसरी पातशाही ने भी समझाया है, जिन्हा सतगुरु स्यु चित लाई, सो खाली कोई नाही, तिन जम की तलब न हो वही, ना ओए दुख सहाई। आई ये बात याद रखो, जिन जीवात्माओं को सतगुरु मिला है उसको ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही मृत्यु के समय यम लेने आता है। उनको धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है। जिन्होंने सतगुरु के साथ चित लाया है वे खाली नहीं रहते, उनको यम का बुलावा नहीं आता और दुख नहीं होता।
वे तो मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं। अब तीसरे वे लोग जिन्हें सद्गुरु से दीक्षा मिल गई है, नाम दान मिल गया है, और उसके बाद वे अभी नाम का अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय से पहले ही उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। वे जान जाते हैं कि अमुक समय पर अमुक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो मृत्यु की अवस्था में आने से पहले ही जीते जी रोज मरने का अभ्यास करते हैं। वो ये इस तरह अभ्यास करते हैं जैसे कोई अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता हो। अब मृत्यु के समय वे डरते नहीं हैं, वे बेहोश नहीं होते, वे मृत्यु का स्वागत करते हैं। अब वे उन मंडलों को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं जहाँ मृत्यु के बाद उन्हें जाना है। वो मरने से पहले ही उन मंडलों का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। भजन सुमिरन इसीलिए तो करने के लिए कहा जाता है। अब पांचवी पातशाही ने कैसे समझाया है, धर्म राय अब कहा करेगो जो फटियो सगलो लेखा। अब जिनके अंग संग स्वयं सतगुरु रहता है उनका यमराज क्या कर पाएगा, धर्मराज क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। अब मैं चौथी बात आपको समझाता हूं कि वो कौन सी अवस्था है जो पूर्ण अवस्था होती है, जहां मृत्यु के बाद हमें फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता, यानी हमें मोक्ष मिल जाता है। ऐसी अवस्था में जब पूर्ण शिष्य की मृत्यु होती है तब वो दोबारा 84 के बेड़े में नहीं आता। वो मृत्यु से पहले ही अपनी संगत को, अपने आसपास बैठे सभी लोगों को ये बता देता है कि अमुक समय मेरी मृत्यु होगी, कृपया आप लोग परेशान ना हो। घर परिवार के लोगों को बताता है कि हमारा यहीं तक का आपका साथ था, अब हम जा रहे हैं, आप कृपया करके हमारे लिए कभी ना रोएं। देखो, गुरु अमरदास महाराज जी का जब अंत समय आया तब ऐसा ही वृतांत हुआ था। उन्होंने संगत को बुलाकर फरमाया, मैं हरि प्रभु के पास जा रहा हूं और जो हुक्म हुआ है अब मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। अब आप मेरे यहां से जाने के बाद कृपया ना रोएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। देखो, इस मिलन के बाद उस ईश्वर से मैं 84 से मुक्त हो जाऊंगा, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। आप सभी लोग अच्छे हैं, आप मुझे याद आएंगे, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से मिलने का सौभाग्य होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इस बात को कबीर साहब की बानी से आपको समझाता हूं कि कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। अब जिस मृत्यु से हम लोग डरते हैं, संत उस मृत्यु का स्वागत करते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, और यहाँ से जाते समय हम सबको सीख दे के जाते हैं कि भाई मैं परम आनंद यानी उस ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ, कृपया करके आप मेरे लिए दुखी ना हो, और आप भी ऐसी कोशिश करें जैसे मैंने की। तो वो पूर्ण रहस्य उन्होंने समझाया नहीं समझाया, समझाया है। तो पूरे सत्संग पर नजर डालें कि सत्संग की शुरुआत कैसे की गई, आपको क्या क्या समझाया गया, आपको क्या समझ आया और नहीं समझ आया है, तो मैं फिर उन्हीं पंक्तियों को दोबारा आपके सामने समझाता हूं। हमारी 4 तरह से मृत्यु बताई गई है। पहली पंक्ति में वे लोग आते हैं जिन्हें नामदान नहीं मिला, जिन्हें किसी गुरु ने नहीं अपनाया। वे लोग यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और उनके लिए एक विधान है कि जैसा करोगे वैसा ही फल भोगोगे। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, आप किस देश के हो, आपने जैसा कर्म किया उसी हिसाब से आपकी मृत्यु होगी, पहली बात। दूसरी अवस्था वो है जहाँ पे नामदान मिला लेकिन नाम की कमाई नहीं की तो कभी कभी की। ऐसी अवस्था में भी मृत्यु से पहले गुरु दर्शन दे देते हैं, जिससे व्यक्ति का भय निकल जाता है। तीसरी अवस्था वो हुई यहाँ पर गुरु का साक्षात्कार होने के बावजूद भी अभी
साधक पूर्ण रूप से भजन सिमरन करते हुए मरने का अभ्यास सीख रहा है। वो मरने